1000 सब्सक्राइबर का 200 सब्सक्राइबर में तुम्हें 4 साल लग गए। अपने सारे शौक पूरा करा लिए पापा को सपने दिखा करके, और उसके बाद चैनल पर 5 वीडियो। जैसे 4000 से 8000 घंटा हुआ है, टेंशन में सारा यूथ आ गया, अब क्या होगा अब क्या होगा। तो मोनेटाइजेशन यहाँ पर मतलब नहीं रखता। तो लाख में एक यूट्यूबर ऐसा है जो लाखों में कमा रहा है। लाख कुछ भी कर लो, 20 लाख का सेटअप बिठा लो, तुम्हारा यूट्यूब चैनल चलने वाला नहीं। क्या हो गया? अरे ये नहीं आर्यन जो अपने गांव का है, वो आया था ना परसों अपने घर पे, तो बोल रहा है कि भाई आया, सारी चीज़ें देख के गया, स्टूडियो वगैरह इतने सारे कंप्यूटर्स ऑफिस वगैरह देख के गया। मैंने प्ले बटन देख के बंदा हैरान कि भाई तुम्हारे घर में 5-5 प्ले बटन है। घर पे गया तो मेरे को मैसेज कर रहा है, उसको कह रहा है भाई मेरे को भी यूट्यूबर बनना है। उसको ही भूत सवार हो गया। दिक्कत क्या है फिर? तो मैंने भी कह दिया हाँ भाई बन जा, ले ले कंप्यूटर। फिर उसने क्या बोला? अब जैसे ही मैंने बोला कंप्यूटर ले ले, तो बेचारा बड़ा उदास हो गया। फिर कह रहा है कि भाई घर की हालत इतनी सही नहीं है कि घर वाले मुझे 50,000 कंप्यूटर दिलाएंगे, ये वो ऐसे करके खूब सारा बोला उसने। अपनी दास्तां सुना रहा था। तो उसके पास है क्या फिर? एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है उसके पास में? हाँ बोलता रहा, बस एक स्मार्टफोन ही है। स्मार्टफोन है ना, और जज्बा है उसको करने का। जज्बा तो क्या है, अब जज्बा तो क्या ही रहेगी, जज्बा ही है बस। जज्बा इतना ही। मोटिवेट है, देख के गया है घर पे पूरा। तो मोटिवेशन अगर परमानेंट है हाँ तब तो कर सकता है, क्योंकि अगर तुम ये देखो कि अगर शुरू में कंप्यूटर चाहिए, हाँ गांव है, गांव में कंप्यूटर तो छोड़ो, स्मार्टफोन भी काफ़ी सारे घरों में एक ही होगा, शायद उसके घर में भी एक ही होगा। उसके पास बस 2 है, एक उसके पापा लेके चले जाते हैं काम पे, एक इसका है। हाँ तो फिर बाकी उसके घर में और भी तो कोई होगा। हाँ उसकी बहन भी है। हाँ तो क्लासेस वगैरह के लिए दिक्कत होगी ना फिर। हाँ। कभी वो कर रहा है तो कभी वो कर रहा है, तो फिर दिक्कत होती होगी। हाँ ये तो है। तो इस कंडीशन में पीसी लेना मुश्किल है। तो अब यहाँ सवाल ये बनता है कि यूट्यूबर बनने के लिए क्या कंप्यूटर ज़रूरी है? अगर उसके पास कंप्यूटर नहीं है या उसकी व्यवस्था नहीं है, तो क्या करेगा? यूट्यूबर नहीं बनेगा, यही मेन हुआ ना। हाँ तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर उसके पास मोबाइल है तो कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पीसी ही हो। लेकिन पापा बड़े यूट्यूबर तो बोलते हैं कि अगर यूट्यूब अच्छे से चलाना है तो मैं आईफोन ले लो, मैक ले लो, लाइट ले लो, DSLR ले लो, और माइक वगैरह ले लो, तब यूट्यूब अच्छे से चलेगा। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। आजकल के जो बच्चे हैं जो यूट्यूब पे आना चाह रहे हैं, यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तब भी वो काम कर सकता है, समझा? तो ट्राइपॉड माइक वगैरह ये सब तो चाहिए होगा। नहीं देखो, है क्या कि कुछ भी ना रहे, सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन है ना, हाँ। तब भी यूट्यूब स्टार्ट किया जा सकता है। अगर इनिशियल स्टेज में बिल्कुल भी बजट नहीं है और स्टार्ट करना ही है, अगर जज्बा है, तो ये सारी चीज़ें उसको यूट्यूबर बनने से या फिर यूट्यूब स्टार्ट करने से नहीं रोकेंगी, ठीक है? आज के ज़माने में भी पॉसिबल हाँ, है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंपटीशन का ज़माना है। हाँ। और कंपटीशन की वजह से जो एसेसरीज वगैरह हैं वो सस्ती भी हो गई है। मोबाइल के लिए अगर तुम्हें माइक चाहिए तो 500,000 रुपए के भी आ जाते हैं। बोया वगैरह बहुत अच्छी क्वालिटी देता है, जिससे हम पहले शूट करते थे। हम लोग भी पहले शूट की स्टार्टिंग इसी से किए हुए हम लोग। आज 500-700 रुपए का मिल जाएगा। ये माइक ले सकता है कोई भी। हाँ। इसके अलावा छोटा सा ट्राइपॉड 200-300 रुपए का ले सकता है, काम खत्म। इतना से यूट्यूब स्टार्ट कर सकता है, ठीक है? इसके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि कोई भी बंदा पापा को कन्विंस किया, 60-70 हजार रुपए का लैपटॉप खरीदवा लिया या फिर पीसी खरीदवा लिया, और उसके बाद कैमरा खरीदवा लिया 60-70 हजार 65 हजार का। हमारे गाँव में ही हुआ है, देखा ना। और उसके बाद जो है मोबाइल भी ले लिया, अपने सारे शौक पूरा करा लिए पापा को सपने दिखा करके, और उसके बाद चैनल पर 5 वीडियो। वो भी इस पे स्किल्स पे काम नहीं कर रहा है, बोलने का ढंग नहीं है, सही से बोल नहीं पा रहा है। ये नहीं कि पहले स्किल्स पे काम करे, बोलने का तरीका सीखे, नहीं पहले इक्विपमेंट चाहिए। सबसे बड़ी गलती होती है ये। हाँ। इससे मतलब इक्विपमेंट ठीक है, क्वालिटी बनाएगा, लेकिन सबसे बड़ी जो तुम्हारी स्किल्स है वो है बोलने का तरीका। क्योंकि यूट्यूब पर बोल रहे हो, वीडियो बना रहे हो, अगर बोलने का स्किल नहीं है, तरीका नहीं है, तो कुछ भी कर लो, 20 लाख का सेटअप बिठा लो, तुम्हारा यूट्यूब चैनल चलने वाला नहीं है। सही बात है, ठीक है? तो वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर सेटअप वगैरह नहीं, बंदा कंप्यूटर नहीं खरीद रहा है, तो क्या मोबाइल से एडिटिंग पॉसिबल है आज के जमाने में? बिल्कुल पॉसिबल है यार। जैसे कैपकट हो गया, काइन मास्टर हो गया, इस तरह के कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो मोबाइल में बहुत इजीली और बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग करते हैं। तो उसके लिए जरूरी नहीं कि लैपटॉप पर जाओ यार, प्रीमियर प्रो की जरूरत नहीं है। वो जब जरूरत होगी, जब तुम बहुत अच्छा वीडियो एडिट करने लगोगे, चैनल बढ़ गया आगे, पैसा कमाने लग गए, 4K की वीडियो एडिट करना चाहते हो, 4K की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, स्टोरेज फुल होने लगा, तब जा करके हमें लैपटॉप या फिर पीसी की तरफ जाना चाहिए। अभी स्टार्ट करने के लिए इतना इन्वेस्ट कर, पता लगे कि सक्सेस रेट भी कम है, पता लगे कि सारा कुछ ले करके गए, इधर 1000 सब्सक्राइबर का 200 सब्सक्राइबर में तुम्हें 4 साल लग गए। लेकिन ये जो यूट्यूब का न्यू क्राइटेरिया आया है, अगर इसमें हम क्वालिटी नहीं देंगे
तो चल पाएंगे, वॉच आवर्स मिलेंगे? देखो, वीडियो की क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि उसमें कैमरा बहुत अच्छा तुम दिख रहे हो, इससे वॉच टाइम नहीं मिलेगा। वीडियो क्वालिटी का मतलब ये होता है वॉच टाइम कैसे बढ़ेगा कि तुम्हारा टॉपिक एक्चुअली क्या है, ठीक ना, कंटेंट तुम्हारा क्या है, सुनने लायक है कि नहीं है, तुम प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, कोई मतलब रखता भी है कि नहीं रखता। क्योंकि देखो काफी सारे यूट्यूब चैनल पर तुम्हें ये भी दिखेगा कि वो फेस भी नहीं दिखाते, कैमरे की तो बात ही छोड़ दो, फेस दिखाते नहीं, फिर भी उनकी क्वालिटी और उनका वॉच टाइम बहुत ज्यादा आता है, बहुत अच्छा आता है, ठीक ना। तो क्वालिटी का मतलब तुम्हारा मेन यूट्यूब पर क्वालिटी का मतलब तुम्हारा टॉपिक सबसे पहला नंबर पर होना चाहिए, ठीक है ना। टॉपिक है क्या, किस बारे में बता रहे हो, चलने लायक है कि नहीं है। बाकी जो रही क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं तो पहले था 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना होता था, 10 मिलियन 3 महीने के अंदर जो है तुम्हारा शॉर्ट्स अगर बना रहे हो तो उसके लिए था। अभी तक दूसरा जो 4000 एक साल में था वो 8000 एक साल में हो गया, एक साल ठीक है ना। 8000 घंटा तुम्हें वॉच टाइम लेकर के आना पड़ेगा एक साल में, 20 मिलियन व्यूज लेके आना पड़ेगा शॉर्ट्स पे 3 महीने में। उसके अलावा भी एक किसी तरह कोई एक वीडियो वायरल हो गई, मान लो तुम्हारा 20 मिलियन हो भी गया, उसके बाद भी 10 मिलियन पर 3 मंथ में जो है इसको मेंटेन करके रखना है। अच्छा, नहीं तो अगर ये 10 मिलियन मेंटेन नहीं हुआ तो फिर ये रुक जाएगा, इसकी अर्निंग रुक जाएगी, डिमोनेटाइज हो जाएगा। अगर मोनेटाइज हो गया तो अर्निंग नहीं आएगी, डिमोनेटाइज तो नहीं होगा, अच्छा, अर्निंग नहीं आएगी। तो लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे देखो आजकल क्या हो रहा है कि जो लड़के हैं जो नए नए आ रहे हैं, इतना घंटे हो गया, इतना घंटे रह गया, इतना व्यूज हो गया, इतना व्यूज रह गया, वो क्या सोचते हैं कि किसी तरह मोनेटाइज हो जाए तो हमारा पैसा आने लग जाएगा, हम बहुत बड़े पैसे कमाने लग जाएंगे, जैसे सौरभ जोशी बन जाएंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। ये उनका सपना है जो कि यहीं पर वो मार खा जाते हैं। हाँ, बस मोनेटाइज हो जाए, बाकी सब तो मोनेटाइज हो जाए बस किसी तरह। आज की डेट में देखो जैसे 4000 से 8000 घंटा हुआ है, टेंशन में सारा यूथ आ गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन प्रैक्टिकल बात वो नहीं है। तुम 8000 घंटा साल में लेकर के भी क्या करोगे, हमारा ध्यान उस पर होना ही नहीं चाहिए। जैसे अपना एक चैनल है जिस पर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, नाम नहीं बताएंगे, हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, करीब 1 साल से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी उस चैनल पर एक महीने में करीब 17 से 18 हजार घंटे का वॉच टाइम आ रहा है और 4 लाख व्यूज आ रहे हैं, ठीक है, 4 लाख के आसपास व्यूज आ रहे हैं। लेकिन उसकी अर्निंग कितनी है आज के रेट में व्यूज का? सिर्फ $80 के आसपास। $80 इतने व्यूज का एक महीने में 18,000 घंटा आकर के अगर $80 वो इनकम लेकर के आ रहा है तो मान लो साल में 8,000 घंटे को लेकर के सारा यूथ जो है टेंशन में है ना। चलो एक साल में ना, अगर उसका एक महीने में भी अगर 8,000 घंटा होने लगे तो उसका इनकम इस चैनल को ध्यान में रखते हुए क्या आएगा? $40 के आसपास। 40 सही, ठीक है ना। और अगर 2 लाख 2.5 लाख व्यूज आए तो ये करीब $40-45 आएगा। $50 मान लो, $50 अगर $50 भी आता है, आएगा नहीं, $40 के आसपास आएगा। तो उस कंडीशन में $40 मान लो आ रहा है, $40 पेमेंट तो मिलती नहीं है, तो $100 जब होगा तब मिलेगा $100। हाँ, तो अब उसको 2-3 महीना लगेगा। 2-3 महीना होने में अगर $100 क्रॉस करता है तो अगर $100 मिला भी 9,000 रुपए 3 महीना में, तो उसका क्या मतलब निकला? क्या मतलब? नौकरी करके कमा लेगा उतना, तो ठीक है ना। उससे तो बेहतर कि वो सब्जी बेचे जा करके उससे तो बेहतर वो कमाए कहीं और जा करके नौकरी कर सकता है, उससे ज्यादा ही कमा लेगा। ये उद्देश्य रखना कि एक साल में 8,000 घंटा बहुत है, कैसे मोनेटाइज होगा, तो मोनेटाइज करके भी वो क्या उखाड़ लेगा भाई। हाँ, ये तो है सही ना। बात है। वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम कैसे काम करें कि एक महीने में, वो एक साल में 8,000 नहीं, एक महीने में 8 लाख घंटा आए, तब जा करके अर्निंग होगी। ठीक है ना। मेन मोनेटाइजेशन पे ध्यान नहीं, मोनेटाइजेशन पर लोग ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मोनेटाइजेशन से कोई फायदा नहीं होगा। मोनेटाइजेशन तुम पैसा नहीं कमा पाओगे। इनिशियली $10 होता है तो पिन जनरेट होता है, उसी में कई महीने लग जाते हैं। $100 होगा तो पेमेंट आएगा, कई साल लोगों को लग जाते हैं, लोगों को हो नहीं पाता, यूट्यूब छोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो मोनेटाइजेशन यहाँ पर मतलब नहीं रखता। क्वालिटीज का मतलब ये नहीं कि कैमरा ले लो, पीसी ले लो, बहुत महंगा। टॉपिक सेलेक्ट करो कि तुम्हारा टॉपिक क्या लोग सुन रहे हैं, सुनना चाहते हैं, ये सारी चीजें मैटर रखता है। और ये सारी चीजों को करने के लिए कोई महंगे पीसी से, हाँ, हम लोगों का जैसे हम लोग टेक्निकल चैनल है, तो हम लोगों की क्वालिटीज, एडिटिंग, सब कुछ वैल्यू रखता है। लेकिन इस टॉपिक से हट करके कोई ज्ञान दे रहा है, वो बोल रहा है जैसे उसे टीचिंग में शौक है। सोनू शर्मा जी हैं, हाँ, अब उनको बहुत सारे इफेक्ट्स हर वक्त उन्हीं को दिखाना होता है। हाँ, ठीक है ना। चाहे भले 2 कैमरे से दिखाया जाए, टीचर है, हर वक्त उन्हीं को दिखाना होता है। कोई एडिटिंग ही नहीं होती उनकी वीडियो में। एडिटिंग नहीं, कट्स वगैरह हुआ, बात खत्म हो गई। तो इस तरीके का कोई
नॉलेजेबल वीडियो है जिसमें तुम ऑडियंस को रोक सकते हो, ठीक है ना। तो उसके लिए कैमरा जरूरी नहीं है, महंगा पीसी कंप्यूटर जरूरी नहीं है, सिर्फ अगर एंड्रॉयड फोन है तुम्हारे पास तो तुम यूट्यूब स्टार्ट करो। और व्यूज पे ध्यान दो, मोनेटाइजेशन पर बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, व्यूज आने लगे बहुत अच्छा, मोनेटाइज वैसे ही हो जाएगा। मोनेटाइज करके करोगे क्या जब तुम व्यूज ही नहीं ला पाओगे तो। हाँ। तो कहने का मतलब निष्कर्ष क्या निकला? तो अगर उसको फोन मतलब वो बोल रहा है कंप्यूटर अगर नहीं खरीदने का वो है तो फोन से कर ले, प्रॉपर फोन से कर ले, एंड्रॉयड फोन है। हाँ। किसी भी 10,000 रुपए के मोबाइल का कैमरा इतना बेहतर है कि वो यूट्यूब कर सकता है। हमने क्या किया था, हमारे पास मोबाइल था ही नहीं उस लायक, हमने 1200 रुपए का वो वेबकैम खरीदा। 1200 रुपए के वेबकैम से हमने 5 लाख सब्सक्राइबर गेन किया। साइंटेक वीडियो चल रहा था। आज के दिन 10,000 रुपए का मोबाइल जिसके पास है उसका कैमरा उससे कई गुना 100 गुना बेहतर है, तो उससे वो सब कुछ कर सकता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है उसके लिए कि कंप्यूटर महंगा जरूरत है। समझ में आया? उसको ये समझा दो, अगर उसके पास जज्बा है तो वो बिल्कुल भी करे, मोबाइल से करे, मोबाइल से स्टार्ट करे। जब कमाएगा, जब उसको लगे कि 1-2 पेमेंट आ गई और हमारा व्यूज जाने लगा, लोगों को रोक के रखने लगा, तब उसके बाद वो जो है अपने कमाए हुए पैसे, यूट्यूब के पैसों से कैमरा खरीदे, कंप्यूटर खरीदे, महंगा मोबाइल खरीदे, महंगा कैमरा खरीदे, तब अच्छा लगेगा। गार्जियन के पैसे से नहीं, कर्ज लेकर के नहीं, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आज भी 1 लाख में एक यूट्यूबर ऐसा है जो लाखों में कमा रहा है, 2-4 ऐसे यूट्यूबर हैं जो हजारों में कमा रहे हैं। तो इसीलिए सक्सेस रेट बहुत कम है, रिस्क नहीं लेना। रिस्क सही बात है। माँ बाप का पैसा लेके डुबा दिए, ना चैनल चला ना यहाँ पे सामान भी रख। दोस्तों आप लोग भी इस बात पर ध्यान रखो, महंगा इक्विपमेंट यूट्यूबर नहीं बनाएगा आपको। आप किस टॉपिक पे बोल रहे हो, बोलने का तरीका क्या है, समझाने का तरीका क्या है, ये आपको यूट्यूबर बनाएगा। महंगे इक्विपमेंट के चक्कर में ना पड़ो, आप यूट्यूब स्टार्ट करो। आपके घर में जो भी मोबाइल फोन है बहुत अच्छा है और उतना ही जरूरी है। ले सकते हो तो एक माइक ले लो, क्योंकि साउंड बहुत मायने रखता है, आवाज आपका बहुत मायने रखता है, वो बेहतर होने लगेगा। और लाइट वाइट में थोड़ा मोड़ा, हम लोग तो ट्यूबलाइट लगा करके हम लोगों ने शूट किया था। तो लाइट वगैरह, रिंग लाइट वगैरह आती है, 1,500 रुपए का आ जाती है, 2-4 हज़ार रुपए में भी आती है, अलग अलग क्वालिटी से, उनमें से कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन महंगे इक्विपमेंट के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है। हाँ, ये तो पूरी वीडियो बन गई, उसी को दिखा दूंगा, भेज दूंगा लिंक। थैंक यू सो मच, ये वीडियो दिखा देना उसको।